चलो ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे कि किरचॉफ्स लॉ में करंट लॉ और लूप लॉ, करंट लॉ को ही जंक्शन लॉ बोलते हैं, कि अगर किसी एक नोड पे या जंक्शन पे जितने भी करंट आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। और दूसरा पढ़े थे केवीएल, जिसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और इसमें देखे थे कि अगर किसी एक लूप में हम सारे जो भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, सबके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखते जाएं, तो अगर हम पूरे लूप में घूमेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ रहा था। और चेंज इन पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब अगर हम उसको Q से मल्टीपल करेंगे यानी कि चेंज इन एनर्जी जीरो, और चेंज इन एनर्जी जीरो यानी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, ठीक है। और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन किए थे, तो उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है, ठीक है, एक ऐसा बैटरी दे रखा है, इसमें इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 4 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसमें से करंट जा रहा है 3 एम्पियर बोल देते हैं, इसको 2 ओम, इसको 1 ओम, ठीक है। जो लास्ट क्लास ऐसा एक क्वेश्चन करे थे उसी से रिलेटेड हम बस इसमें कुछ बताना है, इसलिए लिख रहे हैं। अब तुम लोग बताओ कि VA माइनस VB अगर हमको लिखना है तो क्या कर रहे थे। VA से हम लोग चलना शुरू कर रहे थे, आशुतोष? यस सर। ठीक है, बोलो अब तुम इसमें बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे। VA से चलना शुरू कर रहे थे तो VA लिख रहे थे, यस सर। यहाँ तो बैटरी मिला तो तो -4 भी लिखेंगे। -4 भी 4। लिखेंगे, यस सर। ठीक है। और फिर -2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कुछ भी। ठीक है, 2 into 3 लिखो या 2 into 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें +2 +2 और और इधर फिर 3, 3 इंटू 1, -3 इंटू 1। ठीक है, पहुंच गए बी पे तो इसको लिख ले रहे थे भी, ठीक है। साइन में किसी को कोई दिक्कत? सबको अब लिखने आ रहा है? किसी को भी दिक्कत है तो बोल लो। तो ये VA माइनस VB अगर हम लिख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखो, ये हमारा बैटरी वाला है, एक साथ लिख रहे हैं इधर ले जाकर, या फिर इधर ही रहने देते हैं। चलो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 + 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर हम इन दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं, तो 3 × 6 -3 यानी 9 = VB, यही आ रहा है। इतना में किसी कोई दिक्कत? बोलो। सर वहाँ पर तो -4 भी है ना। अरे भी वोल्ट लिखे थे, सॉरी, ठीक है तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला दोनों टर्म जो है ये बैटरी का टर्म है। हम्म, अगर हम यहाँ पे लिखे या फिर यहाँ लिखें, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। -4 + 2 यहाँ करे या फिर यहाँ करे, कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। इस वाले रेजिस्टेंस में यहाँ लिखे या फिर यहाँ, दोनों को जोड़ के लिख दिए, कोई फर्क पड़ा? नो सर। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बैटरी को ध्यान से देखो, तो ये 4 वोल्ट बैटरी जो इधर की तरफ करंट निकालना चाहेगा और 2 वोल्ट इधर की तरफ निकालना चाह रहा है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है -2 आ रहा है। -2 कहने का मतलब 4 वाला डोमिनेंट होगा, यानी कि उन दोनों को हटा के हम एक 2 वोल्ट ऐसे लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। और दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर 2 1 3 सीरीज में ही है, तो यहाँ पे 3 ओम लगा ले रहे हैं। तो अभी भी अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और इधर से करंट अगर 3 एम्पियर जा रहा था, तब भी क्या हम यही इक्वेशन लिख सकते थे? बोलो, क्या लिखते? VA -2 2। -9 = VB, यही लिख रहे, यानी कि VA माइनस VB जो आ जा रहा है 11 वोल्ट आ रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं तो VA माइनस VB जो आ रहा है वो 11 वोल्ट ही आ रहा है। ये दोनों लिखने का मतलब सिर्फ इतना हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे सर्किट में ऐसा कोई एक कंपोनेंट दिख गया तो हम बैटरी को एक साथ लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को एक साथ लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? जैसे
ये एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा हमको दे दिया है, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं कुछ और भी कंपोनेंट दे रखा हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको सिर्फ समझना है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 वोल्ट ले लेते हैं, इसको 6 वोल्ट ले लेते हैं, तो हम ये वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला हम सिर्फ पार्ट को देखें तो क्या हमको ये एक ही कंपोनेंट दिख रहा है, एक ही सर्किट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम दो दो बैटरीज है, दो दो बैटरीज को हम एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसा, तो सोचो कि इस ये जो है करंट को इधर ही बहाएगा, ये भी करंट को सेम डायरेक्शन में बहाएगा, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, सेमी डायरेक्शन में है, और इधर की तरफ बहाना चाह रहा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे और ये हो जाएगा 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस 4 3 2 है, तो इन सबको हटा के इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 9 ओम, यानी कि ये जो जितने भी हैं सबको हम सिर्फ इतना से रिप्लेस कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो ये बस कंसेप्ट है कि ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी को हम इधर लेके हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो रहा है इस चीज से हमको समझ में आना चाहिए। ये बात क्लियर है। नहीं आ रहा है तो ये चीज को इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आराम से यूज कर सकते हो। बाकी आसान करने के लिए अगर हमको सर्किट में दिख रहा है तो हम डायरेक्टली इसको लगा लिए, तो यहाँ से हमको क्या होगा, आसान हो जाएगा। यानी बहुत बड़े बड़े अगर कंपोनेंट्स आ जाते हैं सर्किट में तो हमको सॉल्व करना ज्यादा आसानी होगा। ये बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, और पंखा को थोड़ा साइड घुमा लो, ठीक लग रहा है हेलीकॉप्टर चल रहा है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो अब हमको बैटरी के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। बैटरी के बारे में पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं, अभी भी थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम ये चीजें तो बात कर ही चुके हैं कि अगर ये हमारा बैटरी है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इसमें से करंट अगर ऐसा बह रहा है, यानी कि करंट बह रहा है, यानी कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ तक आया, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो उसका एनर्जी 0 होगा, और इधर पोटेंशियल भी है तो आके एनर्जी को यहाँ से यहाँ मूव कराता है। यही चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी जो चार्ज मूव करता है, हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये हम हर बार बोलते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, यहाँ बैटरी से एनर्जी उठाएगा, लेकर यहाँ तक चला जाएगा। हम ये चीज हर बार बोले, तो अब इस बैटरी का ही कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस बैटरी को हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ है क्या अभी तुम लोग का? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हो गया है तो ये बात तो पढ़ लिए होगे कि अगर कोई भी सेल रहता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। चार्ज इधर कुछ रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसी से हमको एनर्जी मिलता है, यस सर। ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी है, ये अगर हम मान लेते हैं कि हायर पोटेंशियल वाला रॉड है, ये लोअर पोटेंशियल वाला रॉड, थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि फील है, ठीक है, नहीं तो कैपेसिटर समझ लोगे। तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल और ये हमारा हायर पोटेंशियल। अब कोई भी चार्ज आया, मान लेते हैं कि यहाँ से 1 कूलम चार्ज, चलो ई लेते हैं, ई प्लस आया, तो ई प्लस आया तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर लग रहा होगा, ठीक है। ये बैटरी का अंदर का बात हो रहा है, तो बैटरी का अंदर का बात हो रहा है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव था, इस पे निगेटिव था, बाहर ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, बल्ब लगा दिया, कुछ भी किए, तो जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा है। तो वैसे ही हम इस चीज को बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से इधर की तरफ होगा। तो यहाँ जब ये जो ई प्लस आया, ई प्लस आया, यानी कि इस पे फोर्स तो पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा।
यानी कि इस पे जो फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा, और इसको लोअर पोटेंशियल से उठाकर यहाँ हायर पोटेंशियल तक लाने में मदद कर रहा है। इतना बात क्लियर है कि अगर हम बैटरी के अंदर का बात करें, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को हम एज्यूम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लोअर पोटेंशियल पे आया, और लोअर पोटेंशियल पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, जो इस चार्ज को यहाँ तक से यहाँ तक ले जाएगा, और वो जो फोर्स लगता है वो यहाँ केमिकल रिएक्शंस की वजह से जनरेट होता है। यानी कि अगर हम आयंस का मूवमेंट का बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, तो वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होगा, जिसको नर्स्ट इक्वेशन और क्या क्या में डिराइव करते हो। ठीक है, तो हम उतने अंदर में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिलहाल इतना समझ रहे हैं कि अगर ई प्लस चार्ज है तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो कि इसको लोअर पोटेंशियल से उठाकर हायर पोटेंशियल तक ले जा रहा है। इतना बात क्लियर है? बोलो। और यहाँ से यहाँ तक ले आया, तो सोचो कि यहाँ पे अगर हम इसका एनर्जी का बात करें, तो यू इनिशियल, यहाँ का लोअर पोटेंशियल अगर हम जीरो मान रहे हैं, यहाँ का भी मान रहे हैं, तो इसके पास जीरो होगा, और यहाँ का अगर हम फाइनल एनर्जी मान रहे हैं तो ए इंटू वी होगा। ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज है इसको यहाँ पे एनर्जी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसके पास एनर्जी इतना हो गया। ये बात ध्यान रखना है कि बैटरी हमेशा क्या करता है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये चार्ज सप्लाई नहीं करता है। बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करता है, तो यहाँ से इतना एनर्जी इसको सप्लाई कर दिया। अब ये एनर्जी जो है आगे जाके इधर रजिस्टर में घूमेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली चीजें हैं। तो ये चीज अगर क्लियर है, तो अब यहाँ से हम दो टर्म डिफाइन करते हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, यानी कि ईएमएफ क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी क्या होगा। यहाँ पे अपने से कुछ भी लिख लो। ठीक है, राइट एक्सप्लेनेशन खुद से लिख लेना, क्योंकि अगर मान लेते हैं आज से एक सप्ताह बाद कॉपी पलटोगे तो पता तो रहेगा नहीं कि क्या पढ़े थे। खैर, तो इसलिए एक दो लाइन अपने से लिख लेना है ताकि हमको कहानी याद रहे। इतना कहानी पता चला, समझ में आया इस, या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि आगे हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं, सर बोलो। सर ये हाँ, एफ एक्सटर्नल, सर एफ एक्सटर्नल कहाँ से आया सर? एफ एक्सटर्नल जो है हम बोल रहे हैं कि ये ड्यू टू केमिकल रिएक्शन है। जो ठीक है, बैटरी के अंदर हो रहा है सर? हाँ बैटरी के अंदर हो रहा है। हम लोग तो बैटरी को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन रियली में अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो उसमें बैटरी कैसे बनता है कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो रॉड्स को रखते हैं, को कैथोड बोलते हैं, को एनोड बोलते हैं, याद है? यस सर। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। फिर अंदर में इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन करते हैं, तो कुछ मास रेशियो कुछ कर करके नस्ट इक्वेशन क्या क्या पढ़ाया जाता है। यस सर। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ से जो है उसी रिएक्शंस के वजह से चार आयंस इधर मूव करते हैं। ठीक है, आयंस के मूवमेंट के कारण ही इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उसी एनर्जी के कारण यहाँ बल्ब जलता है। ठीक है, तो वहाँ रिएक्शन ये सब पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस पूरे का पूरा टोटली केमिस्ट्री में बताया जाता है, तो वहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सर एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना? तो एनोड पे पॉजिटिव ही ना बोले हैं। सर नेगेटिव बोले लग रहा है। ठीक है, गलती से भुला गया होगा। सर वो डैनियल सेल में अलग होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइट में ही तो, इलेक्ट्रोलाइट का ही हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में शायद एनोड पे पॉजिटिव आता है हाँ सर। और कैथोड पे निगेटिव आता है।
तो सर ठीक डेनियल है। सेल अलग चीज होता है। हाँ डेनियल सेल अलग चीज होता है। हाँ, डेनियल सेल कुछ और होता है, उसमें कुछ और रिएक्शन होता है। अरे अब वो सब केमिस्ट्री का बातें हैं, उतना हमको भी याद नहीं है अब। ठीक ठीक। है, क्या क्या रिएक्शन होता है उसमें, हमको बस इतना कुछ याद आ रहा है कि हाँ कुछ कुछ डेनियल सेल पढ़ते थे, फिर गैल्वेनिक सेल कुछ था, रिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल, ऐसा कुछ कुछ था। तुम लोग तो अभी पढ़े हो, पता होना चाहिए। तो सब गैल्वेनिक सेल्स पढ़े हैं सिर्फ, डेनियल सेल नहीं पढ़े हैं। अरे उसी का नाम होता है उसी डैनियल का। से। जब कुछ कुछ था, अगर हमको भी याद नहीं है। ठीक है, तो गैल्वेनिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पता नहीं 3 4 तरीके का पढ़ाया जाता है। नहीं सर, वो तो हट गया, रिवर्सेबल रिवर्सेबल। अच्छा, पता नहीं, पहले हम लोग पढ़े थे तो यही याद आ रहा है। खैर, आज के डेट में भी तो वही चीजें है, जैसे कि अगर हम लोग कोई कोई टॉर्च का बैटरी जो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं वो खत्म हो जाता है, उसको शायद ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। बैटरी में जो सेल यूज कर, मोबाइल में जो सेल यूज करते हैं, उसको हम लोग बार बार चार्ज भी कर पाते हैं, तो चार्जेबल है यानी रिवर्सिबल है। और जो हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, वो चार्ज जिसको नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, ऐसा ही कुछ था। खैर वो सब उधर की बातें हैं। हम लोग का मेन है कि इसको ऊपर ऊपर से क्या कहते हैं, एनर्जी बस सप्लाई कर रहा है, इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बैटरी जो होगा वो एनर्जी सप्लाई करेगा, और किसकी वजह से करेगा, तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से करेगा। और वो कितना एनर्जी क्या सप्लाई करेगा, इतना मास है, तो सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी अगर हम ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी पे चर्चा कर रहे हैं, तो यहीं से आता है निकल कर। अगर ये चीज कहानी हमको क्लियर है, तो इस चीज में हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि इसका यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा। कैसे? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो हम लोग बोल रहे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, सबसे पहले डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। ये होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड बैटरी। ठीक है, हम लोग इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ अगर हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ ध्यान से सुनो, कि हम अगर इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ऐसे उठा के ले गए, यानी कि इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करें, यही था। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट काम करा, वही इसमें एनर्जी प्रोवाइड किया होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो हम एनर्जी प्रोवाइड किए हैं, वर्क डन किए हैं, वही एनर्जी इसके पास गया होगा। बोलो। यस सर। जैसे। ठीक है, तो ये जो हम इसको ई यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अगर यहाँ हम बोल रहे हैं डिफिनीशन में, क्योंकि पोटेंशियल का डिफिनीशन में हमारा यूनिट चार्ज लिखते हैं, तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज को अगर इस लोअर वाले पोटेंशियल से उठा के इस हायर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं, और जितना हमको वर्क करना पड़ेगा उसको ईएमएफ हम लोग कहेंगे, और इसको हम लोग जनरली ई से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा ईएमएफ है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दो, तो हम इसको बोले कि ये तो वर्क डन है। वर्क डन यहाँ Q इंटू वी है, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो इसका यूनिट जो होगा, इसका SI यूनिट अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, वर्क डन है किस पे, यूनिट चार्ज पे, यानी Q इंटू वी, जूल, यानी कि इसका जो यूनिट हम लोग लिखेंगे वो वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाई चार्ज कर देंगे।
वर्क डन है यूनिट चार्ज, यानी क्यू के लिए लिखेंगे तो क्यू वी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्यू, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट, क्योंकि डब्ल्यू बाई क्यू जो आया था हमारा वोल्ट आया था, याद है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ईएमएफ का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड बैटरी, यानी बैटरी के अंदर लोअर से हायर ले जाने में जो वर्क हुआ है उसी को हम ईएमएफ बोल रहे हैं। इसका यूनिट वोल्ट है, नाम से धोखा नहीं खाना है, ठीक है। नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स है, ये पहले पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा था कि इसका यूनिट क्या होगा, आधे बच्चे न्यूटन लगा के आए थे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है, फोर्स, ठीक है। जैसे सरफेस टेंशन था, नाम में टेंशन था लेकिन यूनिट न्यूटन नहीं था, वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट होगा और वो वोल्ट होगा, तो इसलिए ये बात को एकदम ध्यान में रखना है कि भले ही नाम में फोर्स आ रहा है लेकिन ये पोटेंशियल है। एक्चुअली में इसके पीछे कहानी क्या है कि जब शुरू शुरू में इस चीज को डिफाइन करा गया था तो उस समय यही लगा कि यहाँ से कोई ना कोई जो केमिकल है वो फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है, और इसलिए इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बाद में चला वो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो पोटेंशियल ही है, तो इस नाम को चेंज नहीं किया गया, वही चीज को हम लोग आज तक फॉलो करते रहे और यूनिट उसका वोल्ट रखे, ठीक है। यानी कि अगर चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अंदर में मूव कराना है तो उसमें हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को क्या कह रहे हैं हम, कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत। अब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। तो सोचो कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, तो अगर हम बैटरी को यहाँ ध्यान से देखें तो अंदर में इसके जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और यहाँ से आयंस मूव करेंगे, तो आयंस मूव अगर करेगा तो क्या इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा या होगा, कुछ बोलो। सर क्या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? हाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट है और चार्जेस यानी कि आयंस जो हैं एक मूव कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, तो होगा, सर ऑफ कोर्स होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, साथ में वायर या कुछ भी जोड़े, कहीं भी जोड़े, आइडियली कहीं रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब हम बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा ये टोटल चीज जो है ये हमारा बैटरी कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये डंडी यहाँ पे इसको हम लोग ये लिख रहे हैं यानी कि ईएमएफ है, और ये आर है, स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ हम बोल सकते हैं ड्यू टू जो भी है अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस है उसके कारण, ड्राई सेल है तो उसमें भी जो रिएक्शंस होता है उसके कारण, ड्यू टू इंटरनल पार्ट ऑफ बैटरी, ठीक है। बैटरी के अंदर में जो रेजिस्टेंस है, जो भी चार्ज मूवमेंट में जो बाधा पड़ रहा है उसी बाधा को हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करें, आज तक हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करे क्योंकि हम लोग आइडियल मानते थे और बोलते थे कि अंदर में उसमें रेजिस्टेंस जीरो है, तो जो हम भी लिखते हैं वो हम इस दो पॉइंट्स यानी कि अगर इसको ए बोले इसको हम बी बोले तो इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस को हम भी लिखते हैं, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, वी जो होगा वो हम बोल देंगे कि वी ए माइनस वी भी हम लोग आज तक बैटरी को लिखते हैं, ठीक है। किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोलते हैं तो उसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वी ए माइनस वी भी लिखते हैं, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर है।
यानी कि ये बड़ा डंडी दिख रहा है तो ये ए हायर पोटेंशियल होगा और इधर ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो हम लोग यहाँ से V इक्वल टू वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो ईएमएफ जो हो गया, ये जो हो गया वर्क डन हो गया, यानी कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं तो कितना वर्क कर रहे हैं वो हमारा ईएमएफ हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होगा, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा अभी उसको देखते हैं केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो ऐसा कोई सर्किट है, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, ये हमारा बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर है। हम इसको किसी एक स्विच से कनेक्ट करें, ये ओपन स्विच है, तो इसमें करंट जो होगा वो कितना होगा बताओ? 0। 0। करंट 0 है। अब करंट 0 है तो इस अलग से अगर हम सिर्फ बैटरी को देखें, तो इस बैटरी को भी अगर हम देख रहे हैं तो इससे करंट जो है वो कितना है? 0 है। तो अगर हमको इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे? यहाँ से हम VA लिखे, वही KVL लगा रहे हैं। VA यहाँ बैटरी गए तो बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E, और हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस। यहाँ पे माइनस, करंट तो 0 है, इनटू R कहाँ पहुंच गए? B पे। तो यहाँ से हमको जो डिफरेंस मिला VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक है, यानी कि अगर सर्किट में करंट 0 है, यानी कि इफ करंट अक्रॉस बैटरी इज 0। सर हाँ, ये वाला सर ये वाला कंडीशन एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए, नहीं समझ में आया। अगर हम बोल रहे हैं कि बैटरी के से कोई भी करंट नहीं पास कर रहा है, तो यहाँ से करंट कितना है? 0। 0। ए से बी तक अगर हम केवीएल वही चीज लगा रहे हैं जो शुरू में लिए थे, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लेंगे? VA। यस सर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जो ईएमएफ हम बोले E है, वो ई ये तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं तो। यस सर। और करंट 0 है तो 0 इंटू आर लिखेंगे। हाँ 0 से किसी चीज से भी मल्टीपल करो तो क्या हो 0 जाता है? होगा। तो 0 यहाँ से VA माइनस VB क्या हो गया? ई। ठीक है, तो जब करंट 0 है तब इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है। ठीक है, तो ये तो जनरल केस है। केस 2, ठीक है, केस 2 हम बोल रहे हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, अगर हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, डिस्चार्ज यानी कि वो एनर्जी सप्लाई करोगे, यानी ऊपर वाले ही सिचुएशन ले रहे हैं। ऐसा है, ये हमारा बैटरी था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे डब्बा से घेरा जाए, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए सिर्फ घेर रहे हैं। इस केस में अगर हम मान लेते हैं कि बैटरी जो है कुछ करंट इससे पास कराएगा, यानी कि करंट जो है बैटरी प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एनर्जी सप्लाइड जो है वो बैटरी के कारण है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जब बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो बैटरी जो होगा वो डिस्चार्ज होगा। यानी कि जब हम इसको यूज कर रहे होंगे, यहाँ रजिस्टर है, बैटरी से हम बल्ब जला दिए हो, बल्ब लगा दिए हो तो हो, या फिर कोई भी कंडीशन हो, जब हम ER लगाए हैं, ये सोर्स है तो इससे जो करंट है पास करेगा, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस अगर बल्ब होता तो जलता। यानी कि यहाँ पे बैटरी जो है सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और इस केस में ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। यानी कि हमको सिचुएशन क्या मिल रहा है? ऐसा कि अगर ये हमारा बैटरी है, इसका EMF E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट जो है इधर से इधर की तरफ पास हो रहा है।
यानी कि यहाँ से इधर जा रहा है। अगर ये हम पॉइंट ए बोले, ये पॉइंट बी बोले, तो इसमें हम फिर से वही काम करेंगे। तो यहाँ से भी ए हो जाएगा, आगे जा रहे हैं तो माइनस ए लिखेंगे। फिर करंट जो है इधर से इधर आ रहा है, यानी कि इसके क्रॉस हायर इधर मिलेगा, इधर लोअर मिलेगा, तो प्लस हो जाएगा, वो मिलेगा आई इंटू आर। और यहाँ हम पहुंच गए बी पे, यानी कि वी बी। तो जो हमारा पोटेंशियल मिलेगा, जिसको हम बोले थे वी ए माइनस वी बी, जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमको आ रहा है ई माइनस आई आर। ये बात समझ आया? तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है कि सर्किट में करंट कितना जा रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ईएमएफ पे कोई डिपेंड नहीं, यानी कि ईएमएफ ऑफ बैटरी जो होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं किसी एक चार्ज को ले जाने में वर्क किया गया है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ईएमएफ में, ईएमएफ था, अगर करंट जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें से कुछ आई आर सब्ट्रैक्ट हो गया होगा, यानी कि ये जो आई आर लिख रहे हैं वो क्या है, एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना बात क्लियर है? तो यहाँ पे आई आर हम बोल रहे हैं कि एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता तो ये लॉस नहीं होता। तो हम लोग आज तक इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए ही पढ़े हैं, 10th हो या फिर अभी तक जहाँ भी, अभी कहीं भी हम आर यूज नहीं करे थे, अब पढ़ लिए तो आगे यूज करते रहेंगे। तो V जो है E माइनस आई आर, यानी कि किसी भी, अगर हम रियली में किसी बैटरी का बात करें तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमको E माइनस आई आर मिलेगा, जब हम उसको सोर्स की तरह यूज कर रहे होंगे। हाँ, अगर हम आइडियल मानते हैं तो आइडियल के केस में जो है आर हम 0 मानते हैं, यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं 0 है, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत करके आर को घटा लेते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि आर 0 हो, लेकिन आइडियली हम 0 मानते हैं, तब भी को ए लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात में किसी कोई दिक्कत? ठीक है, केस 3। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, क्या हुआ कि हमारे पास तो वही बैटरी था, ठीक है, ये हमारा बैटरी था पहले से। इसको हम क्या किए कि किसी एक बड़े बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है। तो ये जो वाला, ये जो बैटरी हमारा था, ये इसमें करंट जो है इस इधर से इधर की तरफ बहाना चाहेगा, लेकिन ये हैवी बैटरी के कारण इसका नेट इधर की तरफ बहेगा, बोलो। यानी कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इधर से इधर जाएगा आई, और इधर से इधर निकलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बैटरी का बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो इस केस में अगर हम वी ए माइनस वी बी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? करंट जो है इधर हम मान लेते हैं कोई आई ही करंट जा रहा है, ठीक है। तो आई करंट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ई, और इधर से इधर ही जा रहे हैं, यानी कि हायर ये लोअर, तो माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। तो इस केस में वी ए माइनस वी बी, जिसको हम भी लिख रहे हैं, वो हमको मिल रहा है ई प्लस आई आर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो है करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट कितना जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो है करंट पे डिपेंड कर रहा है। चार्जिंग हो रहा है, यानी कि अगर दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि दूसरे बैटरी का हायर पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इससे के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए हैं, तो चार्ज का डायरेक्शन इधर है। यानी कि इस बैटरी में अगर ध्यान से देखें तो करंट का डायरेक्शन अगर हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि बैटरी चार्ज हो रहा है, और चार्ज हो रहा है उस दौरान भी लिखेंगे ई प्लस आई आर। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझने का बात करें, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है।
जब E प्लस चार्ज आया तो यहाँ पे उसके पास इनिशियली E भी पोटेंशियल एनर्जी था, और जब फाइनल हो गया तो इसके पास पोटेंशियल 0 हो गया। यानी कि इधर से इधर जब जा रहा था, यानी कि ये वाला सिचुएशन में, तो इनिशियली उसके पास इतना एनर्जी था और यहाँ पे इतना खत्म हो गया, तो एनर्जी गया कहाँ? तो बोलेंगे कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, यानी कि बैटरी ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि बैटरी का एनर्जी बढ़ गया। यानी कि इस केस में हम कह रहे हैं कि वो चार्ज हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाद में हम फिर उसको यूज करेंगे तो चार्ज को प्रोवाइड करेगा और दूसरा बल्ब हम जला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये डिफरेंस इन एनर्जी जो है एब्जॉर्ब बाय बैटरी, बैटरी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि बैटरी के पास चला गया, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ द बैटरी का सिचुएशन। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि चार्जिंग के दौरान E प्लस आई आर आ रहा है और डिस्चार्जिंग के दौरान E माइनस आई आर आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में कम आ रहा है ईएमएफ से, इस केस में ज्यादा आ रहा है। तो इस पे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा E से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? तो बोलेंगे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। बात क्लियर है? सर हाँ। इसमें डिस्चार्जिंग वाला में सर, इसमें माइनस ई तो हुआ, आई प्लस आई आर कैसे हुआ सर? ये वाला यस सर। करंट किधर से किधर जा रहा है? इधर से। यस सर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हायर से लोअर। तो हायर इधर होगा, लोअर इधर होगा। यस सर। हम किधर से गए? ए से स्टार्ट किए थे, हम इधर जा रहे हैं। हाँ, हम पहले कहाँ पहुंचे? लोअर पे। लोअर से बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, सॉरी लोअर बढ़ेगा। से हायर जाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्या लिखेंगे? प्लस। बात समझ आया? यस सर। इस केस में क्या हो रहा था, इधर से इधर जा रहे हैं, नहीं हायर से लोअर जा रहे हैं, तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा सर। तो इसलिए माइनस। सर थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कीजिए सर, थोड़ा सा और। सर पहला केस, सर पहला केस में एनर्जी किधर से फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज? हम यहाँ पे क्या, ये वाला केस में, हाँ। इसमें चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है? आई जीरो है, आई वहाँ जीरो पे है उसमें ना? तो सर्किट ओपन है ना, इसलिए। हाँ, हाँ इसमें ओपन ओ सर्किट है। एरो दिया हुआ था, सतीश कंफ्यूजन हो रहा था। तो जीरो भी तो लिखा हुआ है बगल में। हाँ। ठीक है, वो बस दे दिए हैं ऐसे ही। यस। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि अगर कोई भी बैटरी है तो बैटरी जो होता है उसके अंदर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजें होती हैं, दोनों सेम चीज नहीं होता है। ईएमएफ जो होता है हम किसी भी बैटरी में डिफाइन करते हैं कि जो एक यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क, और उसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कि बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिस्ट करता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिस्ट कर रहा है, तो इस सबको मिला के हम एक बैटरी लिखते हैं। हाँ, आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, उस समय ई जो होगा भी के बराबर होगा। जैसे इसी केस में आई अगर आर अगर 0 होता तो भी बराबर ई हो जाता, लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम नहीं होगा, या तो ई से ज्यादा भी हो सकता है। कब? जब बैटरी चार्जिंग के अवस्था में हो, यानी कि उसका हायर पोटेंशियल किसी और भी हायर पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड हो। जैसा कि हम मोबाइल है, मोबाइल एक बार यूज कर रहे होते हैं, एक बार चार्ज कर रहे होते हैं, तो जब चार्जिंग कर रहे होते हैं उस समय जो करंट होता है वो बैटरी के अंदर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है,
लेकिन जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तो जो करंट है सर्किट का वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है। अब इस केस में हम बोल रहे हैं कि ये जो है करंट यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इस केस में ये कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ लोड बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इस वाले केस में कैसा बिहेव कर रहा था? सोर्स की तरह, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, इसमें एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एब्जॉर्ब बोल सकते हो या फिर कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इस केस में चार्ज हो रहा है। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो अगर ये चीज हमको क्लियर है तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। यानी बैटरी को अगर हमको कॉम्बिनेशन देखना है तो पहला हम लोग इसमें भी दो चीज पढ़ते हैं, सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि इसमें जो बैटरी होंगे एंड टू एंड ही कनेक्टेड होंगे, तो मान लेते हैं कि ऐसा कनेक्टेड है। ये सब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बना रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ना भी होता तो चलता। तो यहाँ से ये E1 है, E2 है, E3 है, ये E4 है, ये R1, R2, R3, R4, ठीक है। ऐसा ऐसा एक एक बैटरी है, ठीक है। बाकी समझ लो, अगर नहीं दिया रहे तब भी ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर बैटरी के जस्ट बगल में सटा हुआ लिख अगर बनाया रहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बना रहा है, या कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, ठीक है, E, R। इसका मतलब कि ये इसका ईएमएफ है और R जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो खैर ऐसा दे रखा है, हम चाहते हैं कि इस चीज को सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं तो समझने में आसान रहेगा। ऐसा एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्टेड है, ये रजिस्टर R है, इसमें से करंट I पास कर रहा है। हम चाहते हैं इसमें से कि हम सारे बैटरी को हटाकर सिर्फ एक बैटरी लगाएं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो और ये हमारा जो करंट हो सेम पास करे। तो इसको हम बोल रहे हैं E इक्विवेलेंट और इसको बोल रहे हैं R इक्विवेलेंट। तो कितना क्या करेंगे बताओ? तो अभी देखें कि अगर बैटरी जो है सेम तरीके से करंट को बहाएगा तो हम सबको क्या ऐसे ही जोड़ सकते हैं? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट लिखे तो, नहीं तो चलो तुम लोग को प्रूफ करके ही दिखा देते हैं। ऐसा हम लूप मान लेते हैं, इसमें अगर हम I लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, यही लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। ठीक है सर हम, हाँ बोल रहे सर उसमें फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। किस में? सर जो लिखे हैं I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। I बराबर, यहाँ क्या दिख रहा है, ये R और ये दोनों आपस में सीरीज में है, हाँ तो सीरीज में है तो टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस R हो जाएगा। हाँ और ये EMF E है, हाँ। तो करंट कितना बह रहा होगा? E बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। यस इसमें सर। फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो हम लोग आज तक करते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं ऐसा है, 2 ओम है, 3 ओम है, इसको अगर हम 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो करंट कितना? I इक्वल्स टू Q बाय V, तो फिर 10/5। 10/5 ऐसे ही ना करते थे, हाँ तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर लिए, वही काम कर रहे हैं, यस। ठीक है। अब हमको इसका लिखना है, हम चाहते तो डायरेक्ट भी बताएंगे लेकिन फिलहाल हम लोग मेथड से ही सीख लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इन लूप
ए से बी गए, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फिर ए जाएंगे। तो लिखना शुरू करो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो? करंट का डायरेक्शन इधर है, तो लिखेंगे वी ए माइनस, बोलते जाओ, बोलो। -I × R4, ये हाँ माइनस आई आर। ठीक है, फिर करेंगे माइनस, लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस ना, यस सॉरी, E4, फिर -IR3 प्लस -IR3 ई। + E3 -R2 IR2 ठीक है, + E2, फिर आई, माइनस ठीक है, इसमें से IR1, कोई यस भी दूर लेते तो चलता। ठीक है, यहाँ तक है, फिर बी तक आ गए, तो यहाँ से आएंगे तो फिर -IR इक्वल टू भी, यही होता होगा क्या? यस सर, यहाँ से ध्यान से देखो, भी से भी क्या 0 हो जाएगा। ई को एक तरफ रख रहे हैं तो इधर मिल रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और उधर इसको लेते जा रहे हैं तो आई हो जा रहा है आई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I × R, यही मिल रहा है। तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जा रहा है? तो E1 प्लस E4 तक डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R4 तक, ये चीज मिल रहा है क्या? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर, तो अगर हम 4 की जगह n रखे होते, कुछ कितना भी रखे होते, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते थे? समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई R प्लस समेशन ऑफ RI, लिख सकते थे हम। n के 4 के लिए लिखे हैं, अगर n कितना भी दिया रहे तो हम सबको ऊपर e जोड़ देंगे। बात समझ आया? हाँ बोलो। सर, ठीक है, तो यस अगर हम अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है, यानी कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो हमको यहाँ से ई इक्विवेलेंट कितना मिल जा रहा है? तो E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En तक, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ EI, बोलो। और R इक्विवेलेंट कितना मिल जा रहा है? R1 प्लस R2 प्लस Rn, यानी कि समेशन ऑफ RI। सिंपली देखो इस केस में कि अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर हम E1 E2 E3 जो भी देख रहे हैं, सारा एक ही डायरेक्शन में करंट बहाना चाह रहा है, तो जैसे हम शुरू में ही डिस्कस करे थे, चारों को एक साथ लिख के हम कर सकते थे, सारों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली हम इसको E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 लिख सकते थे क्या? बोलो, जो आज शुरू में ही डिस्कस करे तो उसके हिसाब से। हाँ यस और R1 R2 R3 R4 को R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 भी लिख सकते थे, वही हाँ चीज आ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कुछ दिया तो ये तो हमारा जनरल मेथड है प्रूफ करने का, बाकी हम अपने कंसेप्ट से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो होगा सारे ईएमएफ का सम होगा, आर इक्विवेलेंट सारे ईएमएफ का सम होगा। तो यहाँ से हमको ऐसा सर्किट मिल जाएगा, नहीं इतना बड़ा को हम इतना छोटा बना सकते हैं। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। तो अगर हम इसी में बोलें, नोट पॉइंट कहो या फिर केस कहो पहला, इफ n इक्वल, या इक्वल कहने से अच्छा है कि सिमिलर बैटरी या फिर सेल आर कनेक्टेड, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तब ई इक्विवेलेंट कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये हमको बता दो। एन ई। ई इक्विवेलेंट क्या होगा? सारा इक्वल है, तो यहाँ से ई ई ई ई एन टाइम्स जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एन, ये भी कितना आ जाएगा? एन आर।
बात क्लियर है कि अगर n सिमिलर बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो अगर हमको जोड़ना होगा तो सबको जोड़ देंगे। दूसरा चीज, इसी में अगर हम मान लेते हैं कि ये एक कोई बैटरी होता है, इसका पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ E3 वाले केस में, ध्यान से सुनो क्योंकि हम इसका प्रूफ नहीं कराएंगे, बस समझा दे रहे हैं। अगर ये E3 वाला जो है इसका पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, यानी कि इधर प्लस है इधर माइनस है, इसका उल्टा कर देते हैं, तो क्या होता बोलो? E3 वाले केस में यानी कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आता, क्या यस सर। माइनस आता? अगर यहाँ माइनस आता तो इधर भी माइनस आता, यानी कि इसमें सबको जोड़ के इसको घटाना पड़ता, यस सर। यानी कि यहाँ भी माइनस आता। बात समझ आ रहा है? यानी कि अगर पोलैरिटी उल्टा रहा तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे भी सोचो कि सारा अगर ये सब जैसा है वैसा ही रहता तो सब करंट ऐसे बहाना चाहता, और इसका उल्टा रहता तो करंट ऐसा बहाना चाहता, यानी कि सबको जोड़ के इसको हमको घटाना पड़ता। बात क्लियर है? यानी कि अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि फॉर ई इक्विवेलेंट पुट individual EMFs with sign sign consideration। ठीक है, इसको साइन कंसिडरेशन के साथ पुट करना है। जैसे कि हम जैसा अभी शुरू शुरू में इसीलिए हम डिस्कस कर लिए थे, जैसे यहाँ पे है ये करंट को इधर बहाना चाहता है, ये इधर बहाना चाहता है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 तो आएगा, लेकिन ये इधर की तरफ इफेक्टिव होगा। हम इधर प्लस लिए हैं तो माइनस इसको लेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव आएगा। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, साइन को साथ में कंसिडर। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों सेम तरीके से करंट बहाना चाह रहा है, इसलिए ये ऐड हो गया। अगर इसका पोलैरिटी चेंज कर देते तो उल्टा हो जाता, जैसे कि सेम चीज ही रहता और ऐसा अगर दे दिया है, ठीक है, तो इस केस में ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? बोलो आशुतोष। हाँ गया हो गायब हो गया, बोलो चंदन। नहीं सर है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बोलो? 6 वोल्ट और 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे किधर की तरफ पोलैरिटी लेंगे? 6 वाला डोमिनेंट होगा तो ऐसा लिखेंगे, और ये 6 माइनस 2 4 ओम हो जाएगा। बात समझ आया? 4 वोल्ट। और ठीक है, हाँ, तो ऐसा चीज हम लोग कर लेंगे। तो फॉर्मूला ध्यान में रखे, ये ज्यादा जरूरी है, साथ में साइन कन्वेंशन भी को देखना पड़ेगा। थर्ड, आउट ऑफ पंखा किसका चल रहा है? माइक म्यूट कर लो। ठीक है, जैसे अगर दिया रहेगा आउट, क्या, ठीक है, आउट ऑफ एन इक्विवेलेंट मतलब कि सिमिलर ये बैटरीज या सेल्स, out of n similar cells, m cells are reversed। ठीक है, रिवर्स में कनेक्टेड है, n जो है ग्रेटर देन m है, देन E नेट क्या होगा और R नेट क्या होगा? सोचो और जल्दी से बोलो। क्या कह रहा है कि n सिमिलर सेल्स हैं जो हमारे पास हैं, सब सीरीज का ही बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल को ध्यान में भी नहीं लगना है क्योंकि सीरीज का ही पूरा कंसेप्ट चल रहा है। n सिमिलर सेल्स हैं, उसको अगर हम पहले जो है सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, उसमें से अगर हम m का पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं तब क्या होगा?
तो सर जो डोमिनेंट होगा उसको पहले मानेंगे और जो कम होगा उसका इफेक्ट कम होगा उसको माइनस करते चलेंगे। तो ई नेट कितना होगा बताओ? एन ई माइनस एम ई। एन माइनस एम ई। हाँ। और आर नेट? आर नेट में आर नेट में डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या? आर तो आ रही है, तो ये तो एन आर ही रहेगा। बोलो। हाँ। ठीक है, ये वाला गलत है। सुनो अब ध्यान से। हम मान लेते हैं कि 10 बैटरी दे रखे हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से। मान लो कि तुम्हारे पास 10 बैटरी दे रखा है, सबका ईएमएफ ई ही है, ठीक है। 10 में से बोल रहा है 2 का पोलरिटी हम उल्टा कर दिए। चलो और कम लेते हैं, फिगर बना सके। 5 है हमारे पास, 5 में से 2 का पोलरिटी हमको उल्टा करना है। तो अगर 5 है, ठीक है, इसमें से 2 का पोलरिटी हमको उल्टा कर देना है। तो ध्यान से देखो कि अब अगर हम 2 का पोलरिटी उल्टा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हम लास्ट में है, इसका पोलरिटी उल्टा कर दे रहे हैं। ऐसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल रहा है कि इस केस में जो था हमारा 5e आता, लेकिन इस केस में ध्यान से देखो, ये तो हमारा 3e होता, यानी कि 5 में से 3e और ये -2e, यानी कि टोटल कितना हो गया e। यानी कि हम यहाँ किए क्या है, ये जो एक खुद तो अपना उल्टा हुआ ही अपने साथ एक और को भी ले जा रहा है। ऐसा ही सिचुएशन है। बात समझ आ रहा है? यानी कि अगर हम n में से 5 को पलटे, मतलब n में से m को पलटे, तो वो m तो अपना कैंसिल आउट कर ही रहा है, और पहले से इसमें से भी तो n घट ही गया है, इसमें से भी तो m क्या हुआ है, घट गया है। 5 में से 2 को पलटे तो 2 तो ऐसे ही घट गया पॉजिटिव में, बचा कितना, 2, और वो 2 2 को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ माइनस में m होगा या फिर 2m होगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 2m। बात समझ आया? हाँ। ठीक है। यानी कि जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो एक तो खुद हुआ ही, यानी कि ऐसे ही काउंटिंग में m कम हो गया, ऊपर से वो जो m हम जोड़े हैं उल्टा करके वो भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए n-2m ही होगा, और ये जो होगा वो nr होगा। इतने बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो ऐसा सिंपल एग्जांपल एक कर लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 7 7 9, ये 6 ओम, ठीक है। ये 5 वोल्ट। तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा? कितना जा रहा होगा बोलो? सारा क्या हमको एक ही कंपोनेंट दिख रहा है? हाँ। एक ही 2 एम्पियर। कंपोनेंट। एकदम सही। ठीक है, देखो एक ही कंपोनेंट दिख रहा है, ये करंट को ऐसा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, क्या तीनों एंटी क्लॉकवाइज ही करंट बहाना चाह रहा है? यस सर। तीनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ई नेट अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 20 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 30 वोल्ट। ठीक है। आर नेट का अगर हम इस सर्किट में बात करेंगे तो आर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी 3 2 5 4 9 6 15, 15 ओम। तो आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, ई नेट बाई आर।
ठीक है, यानी कि हो गया 30/15 यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, सिंपली अगर हमसे देखा जाए तो अगर ये चीज मिल गया तो हमको ऐसा सर्किट कुछ दिख रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बहाना चाह रहा है, यानी कि ऐसा होगा। ये कितना 30 वोल्ट और 30 ये वोल्ट कितना 15। 15 ओम। ठीक है, करंट ऐसा बह रहा होगा, इसमें भी दिख रहा है करंट ऐसा बह रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चीज हमको दिख रहा है। ये बात क्लियर है। तो सिमिलरली हम लोग पैरेलल का भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है। ठीक है, दो ही ले रहे हैं, ये E1 R1, ये E2 R2। इसको हम किसी ऐसा बैटरी से बैटरी बोल किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखे हैं, इसमें से करंट जा रहा होगा I। अगर इसको हम हटा के एक ऐसा इक्विवेलेंट लगाना चाहते हैं ताकि करंट इसमें I ही जाए, ये R हो, ये R इक्विवेलेंट हो और ये E इक्विवेलेंट, तो फिर से इसमें I बराबर क्या लगेंगे, E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, यही लिखेंगे। बोलो, अब हमको इस चीज में देखना है। तो इस चीज में देखो तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर से वही काम, ए से ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर से तो इन लूप इधर मान लो बी सी डी एफ एक्स, इधर वाई। ठीक है, ए एक्स बी सी डी ए। ठीक है, ऐसे ऐसे लूप में हम घूमते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, ए से शुरू कर रहे हैं तो जीरो ही होना है, तो ए लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ गए तो क्या लिखेंगे, प्लस E1 या माइनस E1, बोलो। यहाँ माइनस। से हम जा रहे हैं तो माइनस, हाँ। करंट इसमें ऐसा बह रहा होगा I1 और इसमें ऐसा बह रहा होगा I2, तो तभी आके यहाँ I1 प्लस I2 I मिल गया है, डायरेक्शन के हिसाब से हम बोल का रहे हैं। डायरेक्शन किधर ले रहे हैं इसमें से? क्या, करंट का डायरेक्शन किधर ले रहे हैं इसमें? इधर। तो सर हायर पोटेंशियल तो ठीक है सर, समझ गए कि इधर से डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा निकल के आ रहा है, ऐसा घूम रहा है, बस इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, मिल के I हो गया। हाँ ठीक। ठीक है, I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया, माइनस E1, यहाँ हायर से ये लोअर, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस I1 R1। फिर यहाँ पे करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी कि हायर होगा ये लोअर होगा, तो प्लस IR इक्वल टू 0। सेकेंड के लिए यानी कि A बाई बी सी डी ए के लिए, इसमें अगर जाएंगे तो माइनस E2 प्लस I2 R2 प्लस IR इक्वल टू 0। अगर और भी लगा होता तो क्या हम ऐसे ही लिख सकते थे, बोलो। हाँ। तो यस। अगर ऐसा लगा होता तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि I वाला टर्म को एक साइड, या फिर एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से अगर I1 का वैल्यू हम लिखना चाहें, ठीक है, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, E1 बाई R1 प्लस, नहीं माइनस, ए आ रहा है, इधर ले जाएंगे तो E1 प्लस हो जाएगा, इधर ही रहने देते हैं इसको, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस IR इक्वल टू E1, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ। बोलो। ठीक है, हम यहाँ R1 जो है इसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे R1 और यहाँ भी R1 दे सकते हैं, यस सर। इतना में कोई दिक्कत। वैसे ही इसको लिख सकते हैं I2 प्लस IR बाई R2 इक्वल टू E2 बाई R1, ऐसे ही सारा हम लिख सकते हैं।
सर दोनों के लिए आई सेम है या फिर अलग है? इस वाले सर्किट में आई सेम है या अलग है किसी भी लूप के लिए? बाहर वाले में आई क्या है, सेम ही ना है? बोलो। ये सर उसमें पूछ रहे थे जो एक तो ई और मतलब AYBCD ये था ना, उसमें पूछ रहे थे। अच्छा, तो इसमें तो I2 है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पर जो लिख रहा है उसमें भी I2 होना चाहिए। तो यहाँ I2 है नहीं। ओ नहीं सर, ये सोच रहे थे IR/R1 लिखे हैं, वहां पर सोच रहे थे कि दोनों अलग लेना है। तो वो तो यहाँ तो सेम। अलग अलग, अच्छा यहाँ पे R2 होगा, ये होगा। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, मैथ है तो थोड़ा सा हम इधर और चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको फाइनली क्या करना है, सबको जोड़ना है। चलो इधर ही जोड़ देते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हमको I1 प्लस I2 प्लस मिलेगा, प्लस यहाँ से देखें तो हमको क्या मिलेगा, R/R1 प्लस IR कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसा ही मिलेगा, और इक्वल टू हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस ऐसा ही मिलेगा, क्या बोलो? ठीक है। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 ये जो कुछ भी होगा ये क्या होगा, I ही होगा। यस सर। तो I प्लस IR, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ 1/R इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, तो समेशन ऑफ EI/RI। ठीक है। तो यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ मिल जा रहा है I इजकल टू समेशन ऑफ EI/RI डिवाइडेड बाई 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1/RI। ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम बोल रहे हैं 2। अब इसको हमको 1 से कंपेयर करना है, तो 1 में हमारा यहाँ पे R प्लस R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस, यानी कि R को हमको अकेला करना पड़ेगा। तो अकेला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड दे दे तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो। तो इसको हम लिख सकते हैं EI/RI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 समेशन ऑफ 1/R प्लस R, ऐसा हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो यहाँ से हमको सब चीज मिल जाएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस R है। इतना इतना में कोई दिक्कत है? यहाँ हम क्या किए हैं, डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1/R। ठीक है, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ई इक्विवेलेंट हमको कितना मिल रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ई इक्विवेलेंट हमको मिल जा रहा है समेशन ऑफ EI/RI बाई समेशन ऑफ 1/RI, ये मिल रहा है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते थे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 जितना भी रहे डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ये लिख सकते हैं। और R इक्विवेलेंट अगर हमको दिख रहा है तो R इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट जो दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/समेशन ऑफ 1/R। ठीक है। तो इसको हमको ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, यानी जैसा पैरेलल में कॉम्बिनेशन हुआ करता था। ठीक है। बैटरी वाले में यहाँ ध्यान से देखो तो ये नीचे वाला टर्म जो है वो 1/R इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते थे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस जो भी इनटू यहाँ से R इक्विवेलेंट से मल्टीपल कर दी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे 1/R इक्विवेलेंट आता तो इंटू R इक्विवेलेंट। बात समझ आ रहा है? वैसे हमको यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर हमको ये चीज़ आया, हमारा जनरल फार्मूला है, अगर ऐसा दे रखा हो, यानी कि ऐसा है, ठीक है, तीन ही ले रहे हैं, E1 R1, E2 R2, E3 R3। तो इसका अगर हमको इक्विवेलेंट लिखना हो, तो यहाँ देखो कि अगर ये E1 है, इस डायरेक्शन में करंट बहाएगा, इधर की तरफ, पोलरिटी दोनों का उल्टा है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो लिखेंगे E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3, नीचे रेजिस्टेंस में कोई भी प्लस 1/R3। बात समझ आया? यानी कि यहाँ पे अगर पोलरिटी चेंज है तो वहाँ पे हम माइनस पुट कर लिए। बात समझ आया? सर हाँ सर वो ऊपर एक डाउट था सर, हाँ वो बोलो। जो I इज इक्वल टू I सिग्मा I जो लिखे है ना, हाँ, ये तो वो कैसे कि ये नहीं समझ में यहाँ इसको ऊपर वाला। ये हाँ यहाँ ये क्या है, यहाँ E1/R1 प्लस E2/R2 है ना, हाँ तो ऐसे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा EI/RI, हाँ यस सर। तो ये I के बाद जो इधर ये से ट्रांसफर हुआ ना सर, ये नहीं समझ में आया। ये वाला। यस सर। तो यहाँ से क्या किया हम, I कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1+R, ये वाला टर्म मिलेगा। हाँ तो वही किए हैं और फिर इधर ले जाके डिवाइड कर दिए हैं। देखो समझ में आया कि लिखना पड़ेगा, नहीं सर आ गया। R इंटू समेसन ऑफ 1/R नहीं मिलेगा, यस सर। इक्वल टू समेसन ऑफ EI/RI। ठीक है, समेसन और ई मेरा कुछ सेमी टाइप का हो जा रहा है, ये ऐसा रहता है। बात समझ आ रहा है? यस सर। अब इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर दिए और कुछ नहीं किया। सर थोड़ा इतना स्क्रीन बात, ऊपर कीजिए बस। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। तो इस केस में रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर ऐसा दिया है, इसको हम ले रहे हैं 632, इसको ले रहे हैं हम 12 6 4। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा बता दो, और आर इक्विवेलेंट भी। ऊपर वाला आ गया। देखो ऊपर वाले कैसे लिखेंगे, तो 12/6 प्लस 6/3, सबका पोलरिटी सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। नीचे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो नीचे कितना, ऊपर कितना जा रहा है, 2 2 2 6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ये हमारा कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा क्या। यस। आर इक्विवेलेंट इसका जब कर रहे हैं तो ये 1 ही आ रहा है। तो ये हमारे इतना वोल्ट का पोटेंशियल है इक्विवेलेंट और 1 ओम का, यानी कि हम इसको हटा के ऐसे लिख सकते थे कि एक ही बैटरी है और एक ही रेजिस्टेंस है, यानी कि सबको मिला के ऐसे हम लिख सकते थे कि 6 वोल्ट है और ये 1 ओम का बैटरी। बात समझ आया? इससे हमको ये फायदा मिल जाएगा। वैसे ही इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट सेम है तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, ई इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, हम 12/6 को अगर प्लस माने हैं तो 6/3 को माइनस मानेंगे, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है। ये और 4/2 को माइनस मानेंगे। ये कितना हो जा रहा है, और नीचे 1, यानी कि आ जा रहा है -2। -2 वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये किसके अलोंग इफेक्टिव होगा, तो जिधर ये 6 वाला दिख रहा है, क्योंकि इसको हम माइनस माने हैं,
तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इधर की अलोंग ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो 6 वाला का ऑपोजिट होगा ना, तभी ना माइनस आ रहा है। तो 6 को हम पहले से ही तो माइनस मान के रखे हैं, तो उसी के डायरेक्शन में ना हुआ। इस इधर वाले ऐसे कनेक्शन को हम क्या माने हैं, माइनस। माइनस सर, पहला वाला को तो 12th वाला को माना है सही। हाँ, तो इस पोलैरिटी को हम माइनस आया है, मेरा माइनस आया, यानी कि इसी के डायरेक्शन में ना, ऐसा ही ना होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में कुछ देखेंगे, आज का सर लग रहा है टाइम हो गया, 3:30 से 4:85 है ना। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास तुम लोग का आज क्या है, केमिस्ट्री। आज बायो है। तो इसको पढ़ो और ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड मिक्स्ड वाला पढ़ेंगे। मिक्स्ड के बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्किट सॉल्व करेंगे, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, फिर डिफरेंट पोटेंशियल वाला कंसेंट्रिक, ये सब सारे चीज़। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं, और आज या कल में चला जाएगा। ठीक है फिर।